गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग गोरख संहिता कंप्लीट करेंगे और देखेंगे गोरख संहिता से अब तक कितने सवाल पूछे गए हैं। कि 9 स्थान पर ध्यान के बाद अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद मुक्ति की बात आई थी, फिर ध्यान योग की महत्ता बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल भी सिर्फ ध्यान योग के 16वें अंश के बराबर नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ध्यान की महत्ता बताते हुए ये कहा गया कि आप सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, आप सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, उसका जो फल होगा वो ध्यान योग का 16वां अंश के बराबर भी नहीं होगा। फिर समाधि की चर्चा आती है। गोरख संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं। गोरख संहिता में समाधि के दौरान महत्वपूर्ण दो बातें कही गई है, एक उपाधि, दूसरा तत्व। उपाधि और तत्व दोनों विचार करने योग्य है। यहाँ उपाधि और तत्व से तात्पर्य है प्रकृति और पुरुष से सीधा सीधा। उपाधि को प्रकृति समझ ले, तत्व को पुरुष समझ ले। तो जब तक हम प्रकृति पुरुष का विचार नहीं करते हैं तो समाधि कैसे मिलेगी। तो यहाँ उपाधि को व्याख्या में नहीं, श्लोक में ही उपाधि को संसार से जोड़ा गया है, यानी प्रकृति। तत्व को कहा गया है आत्मा है। उपाधि क्या करती है, संसार का बोध कराती है, यानी संसार की तरफ खींचती है। लेकिन जब यथार्थ ज्ञान होता है तो आत्मबोध होता है। तो उपाधि ज्ञान को क्या कहा जाएगा, विपरीत ज्ञान कहा जाएगा। यानी संसार की तरफ आप खींचे हुए हैं, उपाधि ज्ञान है। देखिए, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, उपाधि ज्ञान क्या है, उपाधि किसके बारे में कहा गया है। तो उपाधि विपरीत ज्ञान है, यानी आपको संसार में उलझाए रखने वाला। लेकिन जब यथार्थ ज्ञान होता है तब किसकी प्राप्ति होती है, तत्व की प्राप्ति होती है, उस आत्मा का बोध होता है। उपाधि यानी संसार यानी प्रकृति, ये नाशवान है, लेकिन लगातार अभ्यास से ही इसका नाश संभव है। और नाश के बाद प्राप्ति किसकी होती है, आत्मबोध की प्राप्ति होती है। अब ध्यान और समाधि में अंतर बताया गया है गोरख संहिता में। गुरु गोरखनाथ जी ध्यान और समाधि में अंतर बताते हुए कहते हैं, जब तक ज्ञानेंद्रियों में उसके विषयों का तनिक भी अंश विद्यमान होता है तो वो ध्यान है। यानी ध्यान में पूरी तरह से छूटता नहीं है, विषयों के प्रति जो आपका आकर्षण है या जरा सा भी थोड़ा सा भी विद्यमान रहता है तो ध्यान की अवस्था है, यानी पूरी तरह से छूटता नहीं है। लेकिन जब इंद्रियों की वृत्तियां पूरी तरह से, यानी वृत्तियों का निरोध एक तरह से कह ले, तो वृत्तियों का जब पूरी तरह निरोध हो जाता है, वृत्तियां लीन हो जाती है, तो समाधि है। उसको इस तरह कहा गया, जब इंद्रियों की वृत्तियां किसकी होती है, इंद्रियों की ही होती है। इंद्रियों की वृत्तियां आत्मा में लीन हो जाती है, यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस फॉर्मिंग की गई है, तो यह समाधि अवस्था है। तो ये अंतर भी महत्व रखता है। फिर ये भी महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछा जाए। बहुत कम सवाल अभी तक पूछे गए, कितने पूछे गए हैं ये अभी आप देखेंगे तो कहेंगे अच्छा। महत्वपूर्ण क्या है, प्राण वायु का 5 घड़ी तक रोकना, अवरोध करना धारणा कहा गया है। प्राण वायु का 5 घड़ी तक अवरोध धारणा है। 60 घड़ी तक चित्त की एकाग्रता ध्यान है। 60 घड़ी तक चित्त की एकाग्रता ध्यान है। 12 दिनों तक लगातार संयम करने पर समाधि मानी जाती है। 12 दिनों तक लगातार संयम समाधि होगी। और हम लोग जानते हैं एक घड़ी का मतलब क्या होता है, 24 मिनट होता है। तो अब इससे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 घड़ी तो कितना मिनट हुआ धारणा का, 60 घड़ी तो 2 घंटे, 2 घंटा हाँ, धारणा हो गया और और 24 7, घंटा अपना 24 ध्यान हो घंटा, गया। 24 घंटा हो गया ध्यान हो गया। और फिर 12 दिन तक लगातार संयम से समाधि हो गया। 60 घड़ी मतलब 24 घंटा हो गया पूरा पूरे एक दिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। फिर समाधि के बारे में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जीवात्म परमात्मा का एक होना। जब जीवात्म परमात्मा एक होता है, सारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं, सारे डिजायर नष्ट हो जाते हैं, यही समाधि है। और जो 12 दिनों में समाधि की सिद्धि कर लेता है वो जीवन मुक्त है, वो पुरुष जीवन मुक्त है, वो योगी, वो साधक जीवन मुक्त है।
और जीवन मुक्त हुए यानी समाधि लीन पुरुष हुए, जीवन मुक्त हुए, तो उनकी स्थिति कैसी होगी? उनके बारे में कहा गया है कि गंध रस रूप स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान नहीं रहता मतलब उसमें उनकी स्थिति नहीं रहती। अभी हम लोग गंध का भी अनुभव होता है तो उसमें लग जाते हैं, अच्छा गंध आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बुरा आ रहा है तो परेशान हो जाते हैं, रूप से परेशान होते हैं, स्पर्श से परेशान होते हैं या खुश होते हैं। योगी को ये परेशान नहीं करता, योगी इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। शस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता, ये भी लिखा हुआ है। शरीरधारी से नहीं मारा जा सकता, ये भी लिखा हुआ श्लोक में। मंत्र यंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है जब वो समाधि अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं। तीनों कालों से वो बाधित नहीं होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य से। कर्मों में लिप्त नहीं होते, यानी उनका कर्म अनासक्त होता है। कर्म अनासक्त इसलिए होता है कि वो कोई भी कर्म आसक्ति के साथ करते ही नहीं, इसलिए अनासक्त कर्म हो जाता है। अब समाधिस्थ जो योगी हो गया उसको कोई भी मनुष्य वश में नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि इससे हम काम करवा ले, अपने हिसाब से इनको चला ले, नहीं हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ देखिए, जो भगवद गीता में युक्ताहार विहारस्य वाला श्लोक है वो हूबहू यहाँ पर दिया हुआ है गोरक्ष संहिता में। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये भगवद गीता में कहाँ पर है? 6ठे अध्याय का 17वां वैसे तो ये श्लोक है। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पर योगी लिखा हुआ है गोरक्ष संहिता में, और भगवद गीता में योगो शब्द लिखा हुआ है, यहाँ योगी लिखा हुआ, बस इतना ही अंतर है। युक्ताहार विहार से, जो योगी उचित आहार विहार कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करता है, युक्त तरीके से था योग सोने और जागने वाला है, उन्हीं का योग सिद्ध होता है, उन्हीं का योग सिद्ध होगा, उन्हीं का दुख दूर होगा। तो यहाँ पर भी ये बात आई हुई, हो सकता है ये दे दे और हठयोग के ग्रंथ का नाम दे दे किस किस में है, तो गोरख संहिता में है, इसको भी अलग जो कॉपी हमने कहा था बनाना है उसमें नोट कर, ये बात आई हुई है यहाँ पर। उसके बाद ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा है, बस हम लोग तकरीबन कंप्लीट करने में ही पहुंच गए हुए हैं। गोरख संहिता में ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा है कि समाधि में जो स्थित हो जाता है योगी वो उस ब्रह्म के को जान लेता है। जो कैसे हैं उनका स्वरूप, वो कौन है? तो वो अंत से रहित हैं। कौन? वो ब्रह्म अंत से रहित हैं, अवलंबन और प्रपंच से रहित हैं। हम लोग अवलंबन करते हैं, वो ब्रह्म अवलंबन से रहित हैं। निराश्रय और निराकार होते हैं, वो ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो निराश्रय है, उनका कोई आधार नहीं। हम लोगों को आधार चाहिए, ब्रह्म तो बिना आधार के ही है। तब वो योगवित होते हैं जो इनको जान लेते हैं, ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेते हैं तो योगवित होते हैं, यानी कि योग का ज्ञान उनको माना जाता है कि हो गया है। और बातें कही गई हैं ब्रह्म के स्वरूप में, ब्रह्म निर्मल है, ब्रह्म निश्चल है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म निष्क्रिय है, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म महान है, ब्रह्म व्योमाकार है, ब्रह्म विज्ञान रूप है, आनंद स्वरूप है। इस ब्रह्म को वो जान लेता है, वो योगी जो समाधि में पहुंच गया, तब उनको ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। तो यहाँ उनके लिए दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, योगविद और ब्रह्मवेत्ता कहा गया है। योगी फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म के स्वरूप को जान करके, सारे संकल्प से हट करके ब्रह्म में लीन हो जाता है। तब वो उस तत्व में, ब्रह्म रूपी तत्व में मिल करके वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो तत्व ही हो जाता है। अंतिम श्लोक पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। अंतिम श्लोक में गोरक्ष संहिता में कहा गया है, जो साधक रोज नित्य योग शास्त्र को पढ़ता है उसे किसी और शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस शास्त्र में साक्षात आदिनाथ का वचन ही तो दिया हुआ है। साक्षात आदिनाथ का वचन इसमें जो पढ़ लेता है, किसी और शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोरक्ष संहिता हमारा संपन्न हो गया। गोरक्ष संहिता से अभी तक में सिर्फ 2 सवाल पूछे गए हैं, वो भी कैसे पूछे गए वो देखिए। यूजीसी नेट जून 2025 में ये सूची 1 सूची 2 को मिलाने वाला पूछा गया, जिसमें एक गोरक्ष संहिता भी दिया गया।
सूची 1 में पुरुषार्थ, गोरख संहिता, त्रयी और रामायण दिया गया है। सूची 2 में हठ योग, वेद, अरण्यकांड और 4 लिखा हुआ है। आराम से कर लेंगे। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गोरख संहिता दूसरी तरफ किससे जुड़ा होगा? हठ योग से जुड़ा होगा। त्रयी क्या हुआ? वेद त्रयी हुआ। रामायण से कौन से जुड़े हुए? तो अरण्यकांड रामायण से जुड़े हुए। सब लोग दूसरा आंसर मैसेज में कर रहे हैं। वेदन जी, मंजू जी, बहुत सुंदर। आशा जी, बढ़िया। तो इसमें दूसरा आंसर है, पहला का 4, दूसरा गोरख संहिता, हठ योग, त्रयी वेद और रामायण अरण्यकांड से जुड़ा हुआ। अनीता की बहुत बढ़िया आंसर है इसका दूसरा। सुंदर। एक और सवाल जो पूछा गया, जो हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, ये सवाल ये है, गोरख संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के नाम बताए गए हैं? 10, 11, 8 और 5। तो कितने नाम बताए गए हैं? 10 मुख्य नाड़ियों के नाम बताए गए। 10 मुख्य नाड़ियों के नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे वशिष्ठ संहिता